कहे सब चीज बता दे थोड़ा सा चलो गोगो जी का जन्म कब हुआ था रे 946 क्या दियो 946 है किस क्या हो सुरू गांव किस हो रहे ददरेवा किस गांव हो ददरेवा ठीक है गोगो जी का जन्म यहां पर हुआ था। अब एक चीज बताओ गोगो जी का प्रमुख मंदिर कहां पर बना हुआ है जबकि जगह वास्तविक रूप में गोगो जी की अगरबत्ती खींचे वो मंदिर किस जगह है हनुमानगढ़ कहां पर है हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ के अंदर गांव कौन सा पड़ता है नौहर पड़ता है क्या पड़ता है नौहर। तो देखो प्रमुख मंदिर है हनुमानगढ़ नौहर और इस नौहर गांव के अंदर गोगो जी की क्या गिरी थी धड़ गिरी थी क्या गिरी थी धड़। देखो गोगो जी के पिताजी को क्या नाम है देवर सिंह चौहान। इनके पिताजी का क्या नाम था देवर सिंह चौहान जयवर सिंह चौहान याद रहे जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गोगो जी के पिताजी का क्या नाम था क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। ठीक है गोगो जी की माता जी को क्या नाम है बादशाह देवी। माता का क्या नाम था बादशाह देवी। बादशाह दे एक आठ मम्मी हो रही एक गोगो जी सगो मोटी मम्मी भी को काय नाम है केलम काय नाम है केलम केलम है दे गोगो जी तोरण किस जगह बांधो किस जगह बांधो जोधपुर है कोल जोधपुर है कोल ठीक है। तो गोगो जी का जन्म हुआ था कब है गोगो जी का जन्म कब हुआ था गोगो जी का जन्म कब हुआ था 946 ठीक है। हुआ कहां पर था चूरू ददरेवा का। प्रमुख मंदिर कहां है हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी जगह पड़ती है नौहर कौन सी पड़ती है ओके। पिताजी का क्या नाम था जयवर सिंह चौहान ठीक है। माता का क्या नाम था अच्छा और आगे धर्मपत्नी को क्या नाम हो केलम क्या नाम हो केलम ओके। केलम दे कटेगी जोधपुर कोलमंडी की कटेगी जोधपुर कोलमंडी। चलो गोगो जी के गुरु का क्या नाम था क्या नाम था गोरखनाथ ओके। गोगो जी को सर्पों का देवता किसने कहा था सरपंचों का देवता नहीं सर्पों का देवता किसने कहा था सर्पों के देवता की उपाधि किसने दी थी नाग देवता किसने दी थी जबकि टाइम गोगो जी सारा का सारा सारा का सारा सरपा ने उबाल को चलो कर दिया डिफाइंड के बाद जब टाइम तड़को लगाया पीटीएम नाग देवता कौन कियो नागिन कौन कियो नाग देवता का नागिन की कि अच्छी सुन लिया होगे नागिन नाग देवता क्यों हां सुना भी नहीं नागिन सुना मेरी नागिन वो दो बार उपयोग ठीक है। आज भी जब आप घर में ज्यादा प्रेम करेंगे ये टाइप का नाम निकलेगा और अब की घड़ी के माने जगह मार दिया बहुत ज्यादा प्यार है ना आपकी हो गई बे का नाम निकला है अब आप उतर उतर क्या मजरा किए पूरे विश्व के अंदर अपना तकनीक किस महामारी की वजह से तो जगह घना प्यार करेगा मैं आपके मोबाइल में काय नाम सेव करें कोरोना कोविड इनफेक्ट प्यार देखो सर्पों का देवता ठीक है। अब एक चीज बताओ भाई गोगो जी ने किस मुस्लिम शासक से युद्ध लड़ा था मोहम्मद गजनवी के साथ गोगो जी ने कितनी बार युद्ध लड़ा था 9 बार लड़ा था। कितनी बार लड़ा था वैसे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था 17 बार। कितनी बार करियो 17 बार 17 का मान 9 के साथ हुए है गोगो जी से लेकिन रोंग नंबर किससे पर ला गया 9वें आक्रमण कट लगे रे 9वें आक्रमण। देखो मोहम्मद गजनवी ने
को देकर के उन्होंने एक उपाधि दी थी, वो उपाधि कौन सी है? जहार पीर। जहार पीर। क्या उपाधि है? जहार पीर। ये जहार की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि गोगो जी का सर और धड़ क्या हुए थे? अलग है। फिर भी गोगो जी किससे युद्ध लड़ रहे थे? मोहम्मद गजनवी से। तो इससे प्रेरित होकर के या इस युद्ध को समझते हैं, तो इससे प्रेरित होकर के या फिर इनके जो युद्ध लड़ने की कला है उससे प्रभावित होकर के मोहम्मद गजनवी ने एक उपाधि दी थी। कौन सी दी थी? जहार पीर। कौन सी दी थी? जहार पीर। चलो अब आप आज बात करा गोगो जी के मंदिर की। जिनकी बात कर रहे हैं गोगो जी के गोगो की जगह मंदिर बनेगा गाय का नाम जानी से मेरो कद बली है किसो पुजारी में। और आज आपका गोगो जी का क्या एक खत्म नहीं समापन खत्म तो है era mungkin bisa bukan main bisa era apa bukan main bisa oh मंदिर की को है गोगो जी की को मंदिर है गोगो जी आइए चूत्रो को नहीं ओ गोगो जी को मंदिर है आइए गोगो जी को और आप मंदिर पर कहीं है कहीं है एक गजा के बारे में कहीं लगा दियो गोटो किसो सर गजा बारे में गोटो लगा ले सर्फ लगा ले बाव पूछा एक ही साम्राज्य है गोगो जी किस साम्राज्य है गोगो जी अट है गोगो जी महाराज की समाधि कहीं है समाधि और ये गोगो जी महाराज का कौन सा है वास्तविक बोल जो प्रमुख बोल ये कौन सा है प्रमुख मंदिर कौन सा मंदिर है प्रमुख मंदिर ठीक है इनकी समाधि कहाँ है नाहौर नोहर नोहर हनुमानगढ़ देखो यहाँ पर गोगो जी की क्या गिरी थी दड़ क्या गिरी थी दड़ को क्या गिरी थी दड़ गिरी थी इसलिए इसको क्या कहा जाता है धर्मेडी क्या कहा जाता है धर्मेडी या कंठी गिर है धर्मेडी और जहां पर गोगो जी का शीश गिरा था उसको क्या कहा जाता है शीश मेढ़ क्या कहा जाता है शीश मेढ़ तो देखो अब देखो इस मंदिर के अंदर आप प्रवेश करोगे तो प्रवेश करते ही यहाँ पर एक आकृति बनाई हुई है क्या बनी हुई है आकृति और इस आकृति को कहा जाता है बिस्मिल्लाह आकृति बिस्मिल्लाहकार है आएंगे मेरे बिस्मिल्लाहकार है आकृति अब देखो गोगो जी को मिंदर है ना जगह की डिजाइन आप होनी है गोगो जी के मंदिर की डिजाइन कहीं है गोल कहीं है गोल और ई टाइप बार कहीं लागेड़ा है खंबा लागेड़ा कहीं लागेड़ा है खंबा ये जो आकृति है ऊपर वाली ये आकृति है मुस्लिम समुदाय की किसकी है मुस्लिम या फिर मस्जिदा का जो मस्जिद की आकृति होती ना उसी प्रकार से किस लोक देवता के मंदिर की आकृति है क्या करती है गोगो जी की क्या करती है गोगो जी चलो गोगो जी की मंदिर की आकृति मुस्लिमाकार है मुस्लिमा मस्जिदाकार है क्यों है भाई हाँ क्योंकि गायों को बचाने से प्रेरित हुए थे कौन है मुसलमान कौन हुए थे मुसलमान और वैसे गायों को बचाने के लिए एक देवता और भी फेमस है जिनको मुसलमान पूछते हैं कौन सी है मेहाजी मंगिया गोगो जी की बात करिए गोगो जी तो देखो गोगो जी की जहां दड़ गिरी थी वो क्षेत्र कौन सा है लोहरे हनुमानगढ़ और इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है धर्मेडी कौन सा किस नाम से जाना जाता है देखो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोगो जी का प्रमुख स्थान कौन सा है धर्मेडी या फिर शीश मेढ़ धर्मेडी या फिर
शीश में। तो कौन सा है? कौन सा है? जैसे सिया। और एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था कि गोगोजी महाराज का जहाँ जन्म हुआ था वहां पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? गोगोजी महाराज का जहाँ जन्म हुआ था वहां पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? शीश में। कौन सा बना हुआ है? शीश में। और कहाँ पर है ये? चूरू। किस जगह है? चूरू। अरे किस गांव में? गांव किस है? जिलो किस लगे? किस महाराज का मंदिर है? क्या की वजह में? क्योंकि बड़े गोगोजी की कायगिरी नहीं शीश भी प्लस के मार्क्स आ गया। आपकी नस हुए नहीं, थोड़ी बहुत नस भी गिरे, खाली शीश तो हो गया, ठीक है। और अब तो क्या नहीं पूरा को पूरा गायब हो जाए, गायब हो जाएगी। विज्ञान पढ़ लिए किसको पाठ पढ़े? विज्ञान में आज दशवीं में किसको पाठ याद है? किसको बोलो बस मुझे कोई बताओ सही कि आप याद रख रहे हैं नहीं और चीज तो कौन बता सकते हैं? इसलिए गोगा में जो है देखो ये मंदिर है इनका, ये आकृति किस समुदाय से है? ये इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? मुस्लिमों ने करवाया था। लेकिन मुस्लिम शासक का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। इसमें से भी वही मिलेगा जो कौन है उनके देवता है। कौन है उनके देवता? अब देखो मंदिर की जो ये डिजाइन है खंबे के आकार की, ये कौन सी है? ये आकृति कौन सी है? हिंदू शैली से बनी हुई है। किस आकृति से बनी हुई है? किस आकृति में बनेगी? ऊपर की आकृति किसी है? मस्जिद का कौन से समुदाय से बिलोंग करती है? मुस्लिम। ये जो खंबे की आकृति है किस है? हिंदू से। किस है? हिंदू से। इसका निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिए, इसको निर्माण कौन करवाया? गंगा सिंह। बीकानेर को शासक कौन है? महाराजा गंगा सिंह। किसने करवाया था इसका निर्माण? है गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह। अब देखो ई मंदिर के माने पुजारी को कितने भागों में बांटा है? पुजारी को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 2 भाग। किसे किसका भाग है जानो? महीना कितना है? कितना महीना है? कितना है? पक्का कंफर्म? कंफर्म बराबर। चलो मैं लिख दियो 8 11 8 का लिख दियो 1 8 कता लिख दिया है 11 और 8 कता लिख दियो 1 1 कता हो गया 11 प्लस 1 कता है 12। देखो ई 11 महीना किसो पुजारी बैठ सी? मुस्लिम। किसो बैठ सी? मुस्लिम। और ई 1 महीने किसो बैठ सी? हिंदू। किसो बैठ सी? हिंदू। अर्थात गोगा जी को मेरो किस महीने में रिचे? किस महीने में रिचे? भादवे। किस महीने में रिचे? तो भादवे के मान कौन बैठ सी? हिंदू। भाद्रपद के महीने में कौन बैठेगा? और बाकी 11 महीना कौन बैठ सी? मुस्लिम। एक मात्र ऐसे देवता जिनके पुजारियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? विभाजन। चलो ये तो हो गया आपका हनुमानगढ़ का मंदिर। अब एक छोटा सा मंदिर है, वो कहां पर है? चूरू। कहां पर है? चूरू। ठीक है, यहां पर क्या गिरी थी? शीश। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिर से बेटी। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करेंगे किसी की? गोगोजी की पोल्टी। लिख लो इसको। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। चाहिए आप बोलोगे कि मैं देख लेता। राजस्थान में लोग बात अटीरो सांचोर किस जिले में पड़े? नागौर। और 33 जिला है, नाम नहीं ले सकता। चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़। गोगोजी की पोल्टी किसी की है? याद रखना बिलायू की ढाणी। बिलायू की ढाणी।
बिलारियों की ढाणी, ये ढाणी कहाँ पर पड़ती है? सांचौर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सांचौर। और सांचौर किस जिले का भाग है? जालौर है। कहाँ का है? जालौर। ठीक है। बिलारियों की ढाणी ये कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर गोगो जी की क्या है? गोगो जी की ओल्डी नाम सुने रहे ओल्डी कहाँ है? नाम सुने रहे ओल्डी की क्या है? बोल सुने रहे और सुने रहे जगटे लुगाई को जापो गए। ठीक है। अब गोगो जी महाराज की ओल्डी की है मन कौन जान, लेकिन वास्तविक रूप से राजस्थान के अंदर ओल्डी किसको कहा जाता था? ठीक है सर। पहले डिलीवरी कौन कराती? देखो अब आप तो नशा करवावे, पहले डिलीवरी कौन करवाती? लुगाई तो करवाती बास वाली, लेकिन लुगाई करवानी कौन होती? दाई माँ। कौन होती? दाई माँ। दाई माँ कौन होती? कौन होती? दाई माँ। कौन होती रे? दाई माँ। अब तो नशा आ गई, वैकेंसी निकले, नशा जावे और सेलेक्ट कर दिया काम है। जबकि जगह पुराने जमाने के बाद लुगाई को जापो तो फिर क्या कहता? ओल्डी कहता। क्या कहता? ओल्डी। यानी घरेलू हॉस्पिटल का रूम पहले क्या कहलाता था? ओल्डी। और इन क्या कहता? जापा रूम कहता। क्या कहता? जापा। ठीक है। बाद आज में जाने की अनुमति नहीं, लेकिन अब समझदार वास्ते इशारों का लिख लो। ये लिखवा दूंगा। चलो तो गोगो जी की ओल्डी कहाँ पर है रे? गोगो जी की ओल्डी कहाँ है? बिलारियों की ढाणी सांचौर। और सांचौर कट पड़े जालौर। कट पड़े देखो एक। अब एक चीज बताओ, गोगो जी को स्थान किस वृक्ष के नीचे है? किस वृक्ष के नीचे है? आ गई है खेलनी में। आएंगे खेलनी आया खेजड़ी। नहीं मेरे खेजड़ी एक कहावत है, गांव 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 खेजड़ी, गांव गांव गोगो, गांव गांव में गोगो। यानी ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर गोगो जी की क्या नहीं है? गोगो जी का स्थान है नहीं। मंदिर चाहिए वो मती को, लेकिन गोगो जी को मंदिर किस वृक्ष के नीचे खड़ जगह रे? खेत। यानी गोगो जी का मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? खेत। किस वृक्ष के नीचे होता है? याद रही जैसी पक्का। तो आज हमारा गोगो जी वाह बोले गोगो जी महाराज की जय हो। दो चार बातें और हैं, ठीक है।